हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। पंथ में चाहे कहूँ रहो क्यों न दे, किंतु तुलसी सीताराम सो लग्यो चाहिए ने। प्रभु के साथ यदि हमारा नेह जुड़ा हुआ है तो हमारे प्रभु जहाँ हैं हम भी वहीं माने जाएंगे। जाहिर में गो कि बैठा लोगों के दरमिया हूँ, जाहिर में गो कि बैठा लोगों के दरमिया हूँ, लेकिन पता नहीं है मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। आत्म स्वरूप से जो जहाँ विराजते हैं उनकी स्थिति वही मानी जाती है। अब आज पहले प्रियादास जी कृत टीका कवित्व की पंक्ति गाएंगे और उस पर थोड़ा विचार करके फिर आगे का विचार करेंगे। पहले तो मीरा चित्तौड़ जाने को तैयार नहीं हो रही थी, विवाह के बाद भी मूर्छित हो गई, होश में लाई गई, बहुत समझाया गया, कहा गया बेटी जो चाहो सो लो लेकिन जाओ। तो मीरा ने कहा देवो गिरधारी लाल, देवो गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो, देव गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो, और धन माल सब राखिए उठाए के, और धन माल सब राखिए उठाए के। बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ़ भारी रोए, बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ़ भारी रोए, मिली महतारी कही लीजिए लड़ाई के रोए, मिली महतारी कही लीजिए लड़ाई के। डोला पधराए, डोला पधराए दृग दृग सो मिलाए चली, डोला पधराए दृग दृग सो मिलाए चली, सुख न समाए चाहे प्राणपति पाए के, सुख न समाए चाहे प्राणपति पाए के। पहुंची भवन सासू देवी पे गमन कियो, पहुंची भवन सासु देवी पे गमन कियो, दिया अरबर गठ जोरो करो भाई के, दिया अरबर गठ जोर कर भाई के। हम लोगों ने इस कविता की तीसरी पंक्ति तक की चर्चा कर ली है। चौथी पंक्ति में एक नया भाव आया है। इसमें दो मत हैं। कुछ लोगों का कथन है कि जिस समय मीरा ससुराल पहुंची उसी समय की यह घटना घटी है देवी मैया के पूजन के बारे में। और कुछ लोगों का कथन है कि विवाह हुआ था वैशाख सुदी तीज, अक्षय तीज के दिन, और तब से जैसी जैसी और घटनाएं घटी हो, लेकिन देवी मैया वाली घटना गणगौर पूजन के अवसर पर की है। गणगौर पूजा कब? चैत में होता है ना, गणगौर चैत में। तो चूंकि बैसाख में विवाह और ससुराल में पधरावनी हुई है, इसलिए गणगौर की बात तो कोई है नहीं। वैसे विवाह के समय में देवी देवता को पूजन कराया भी जाता है,
अगर उस समय की घटना हो तो उस समय समझ लीजिए, और नहीं तो गणगौर के समय की बात। तो यहाँ टीका में ससुराल पहुंचते ही वर और वधू का गठबंधन करके दोनों से कुल देवी की पूजा की बात आई, तो ग्रंथि बंधन पूर्वक सास ननद इत्यादि सब लेकर के मीरा को और भोजराज को देवी माता पर गई पूजा करने के लिए और कहा कि प्रणाम करो। तो वर महोदय के तो घर की देवी हैं, उन्होंने प्रणाम कर ही लिया, लेकिन मीरा की अनन्य निष्ठा अपने गिरधर गोपाल जी के प्रति, मीरा से जब आग्रह किया गया कि बहू तुम भी प्रणाम करो, तो पहुंची भवन सास देवी पे गमन कियो, तिया अरुबर गठजोरो करो भाई के। अब आगे की पंक्ति, देवी के पूजाए बेको कियो ले उपाय सासु, देवी के पूजाए देखो कियो ले उपाय सासु, बर पे पूजाए पुण्य बधु पूज भाखिए, बर पे पूजाए पुनि बधु पूज भाखिए, बोली जू दिखायो माथो लाल गिरधारी हाथ, बोली जो दिखायो माथो लाल गिरधारी हाथ, और को नवे एक वही अभिलाखिए, और को नवे एक वही अभिलाखिए, बढ़त सुहाग आके पूजे ताते पूजा करो, बढ़त सुहाग आके पूजे ताते पूजा करो, बढ़त सुहाग इनके पूजे ताते पूजा करो, बढ़त सुहाग इनके पूजे ताते पूजा करो, करो जन्हठ शीस पायन पे राखिए, करो जन्हठ शीस पायन पे राखिए, कही बार बार तुम यही निर्धार जानो, कही बार बार तुम यही निर्धार जानो, एक वही सुकुमार जापे वार फिर नाखिए, एक वही सुकुमार जापे वारी फिर नाखिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सास ननद बर दुल्हिन संगा, सास ननद बर दुल्हिन संगा, गई देवी ढिग सहित उमंगा, गई देवी ढिग सहित उमंगा, कियो देवी पूजन प्रस्ताव, कियो देवी पूजन प्रस्ताव, बतायो मीरा ने निज भाव, बतायो मीरा ने निज भाव, हमारो गिरधर चरण झुकाओ, हमारो गिरधर चरण झुकाओ। सास ननद बर दुल्हन को लेकर के देवी मैया के महल में कहिए कि मंदिर में कहिए, मंदिर गांव के बाहर भी होता है देवी मैया का मंदिर, यहाँ भी भगवती मैया का मंदिर, और किन्हीं किन्हीं के घर में भी देवी मैया का स्थान होता है। तो चाहे घर का मंदिर हो, चाहे मेरे अनुमान से तो घर की ही देवी जी रही होंगी, वहां ले जाकर के कहा कि बेटी प्रणाम करो। मीरा ने कहा कि मेरा मस्तक तो गिरधर गोपाल के चरणों में झुक गया है, तो कहा कि झुका होगा, यहां भी झुका दे। कहा कि गिरधर के चरणों में समर्पित होने के बाद अब ये मस्तक हर जगह आश्रय लेता नहीं फिरेगा,
एक कई साधे सब सधे, और उस एक को छोड़ करके बाकी औरों को साधते फिरे। तो कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, गही पकड़ा जब मूल को तो फूले फले अघाए। मीरा का कथन है कि हम किसी वृक्ष की डाली डाली को, टहनी टहनी को, फुनगी फुनगी को और पत्ती पत्ती को हरी भरी रखना चाहें तो क्या अलग अलग डालियों पर अलग अलग पत्तों पर खाद और पानी देना पड़ेगा? ये सिद्धांत की बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, भागवत धर्म के अनुसार, हम एक वृक्ष को हरा भरा रखना चाहते हैं, कहा कि इसमें खाद पानी दिया करो, तो खाद और पानी उसके पत्ते पत्ते पर और डाली डाली पर अलग अलग देना उचित होगा कि एक जगह उसकी जड़ में खाद पानी दे देने से सबको तरी पहुंच जाएगी? विधि यही अपनाई गई है और अपनाई जाती है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा, एक उदाहरण तो ये है। और प्राणोपहारा चयथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य, इसका भाव ये है। वृक्ष का उदाहरण तो आपने सुना ही कि वृक्ष की डाली डाली पत्ती पत्ती को हरा भरा रखना हो तो उसमें एक ही जगह ऐसी है, जड़ मूल, एक ही जगह खाद और पानी डाल दीजिए तो सारे पत्ते तक वो पानी और खाद का रस पहुंच जाता है। अलग अलग पत्ते पर, अलग अलग डाली पर खाद और पानी देने की जरूरत नहीं रहती है। दूसरा उदाहरण दिया प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम, किसी बाबूजी का बच्चा कमजोर हो गया है, डॉक्टर ने सलाह दी कि अच्छी खुराक दीजिए इसको। अब खूब जूस भी देने लग गए, टॉनिक भी देने लग गए, विटामिन गोली भी देने लग गए। बाबूजी चाहते हैं कि मेरे बेटे का हाथ भी मजबूत रहे, पांव भी मजबूत रहे, आंख भी मजबूत रहे, कान भी मजबूत रहे, मस्तिष्क भी मजबूत रहे, हृदय भाग भी मजबूत रहे। तो क्या हर अंग को अलग अलग दूध, दही, जूस और आजकल एक और चीज चली है, क्या बोलते, सूप। हाँ, आजकल सब छोड़ करके सूप के पीछे पड़े हुए हैं। तो जो भी आप पौष्टिक खुराक समझते हैं, क्या बच्चे के हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, मुंह, हृदय और मस्तिष्क को मजबूत रखने के लिए हाथ को अलग, पांव को अलग, नाक को अलग और कान को अलग खुराक देनी पड़ेगी? ये संभव है क्या? और अगर दी भी जाए तो क्या ये सब तुष्ट पुष्ट होते रहेंगे? एक जगह इस शरीर में परमात्मा के द्वारा विधि के विधान से बनाई गई है, मुख मार्ग से प्राण को आहार दे दिया जाए तो वह हर अंग को अपने आप उसका रस, उसकी खुराक मिल जाती है। मुख मार्ग के अतिरिक्त और किसी भी अंग को अलग अलग खाद और पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो घर घर की रोज नामचे की बात है भाई, इसमें किसी को संदेह तो नहीं है। ये दो उदाहरण, और ये दे कौन रहे हैं? श्री नारद बाबा दे रहे हैं। और किससे दे रहे हैं? दक्ष प्रजापति के पिता प्रचेता को दे रहे हैं। प्राचीन बरही के राजा के पुत्र प्रचेताओं को दे रहे हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा,
और प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतय्या। श्री हरे नमः। ऐसे ही एक परमात्मा जो सबकी मूल है, जिनसे ब्रह्मा भी पैदा हुए हैं, विष्णु भी प्रकट होते हैं, रुद्र भी प्रकट होते हैं, इंद्र भी, वरुण भी, कुबेर भी, ग्रह भी, नक्षत्र भी, देवियां भी, देवता लोग भी, सारी सृष्टि जिनसे प्रकट होती है वो तो सबकी है मूल जड़। और बाकी जितने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, अमुक ढमुक जितने हैं, सब उसी एक मौलिक वृक्ष की शाखा है। कोई टहनी है, कोई पत्ती है। तो जो अनन्य निष्ठा रखने वाले भक्तजन हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता जी में कहे हुए भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य के आधार पर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण ले। अहम तो बोले औरों का छूट गया तो दोष होगा, बोले जितना दोष होगा मैं सब दोषों से तुमको मुक्त कर दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, लेकिन मेरी शरण ले तब। मुंह से कह देंगे कि मैं आपकी शरण हूं, और वहां गए बोले मैं आपकी शरण हूं, राहु के यहां गए बोले मैं आपकी शरण हूं, तो ठाकुर कहते मुझे सब पता है कि मेरी शरण अनन्य भाव से ले रहा है या दुनियादारी के सुख स्वार्थ और सुविधा के लिए जहां तहां ये भटकता फिर रहा है, मुझे सब पता है। ये इसको अनन्य भाव कहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कल बताया गया था, अब मुझे ध्यान नहीं, कल अथवा आज सवेरे की बैठक में कि शाम की बैठक में, कि पतिव्रता पत्नी रसोई पानी से सत्कार सास ससुर का भी, देवर जेठ का भी, आए गए रिश्तेदार कुटुंबियों का भी कर देती है, लेकिन सुख और संतान के लिए आशा और भरोसा केवल पति से, केवल पति से। तो एक तरह की अनन्यता तो ये है, प्रीत कीजिए राम सो जिम पतिव्रता नारी, जिम पतिव्रता नारी न कछ मन में अभिलाखे, तैसे ही भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखे। और नेकही में व्रत नासई आन की ओर निहारे, नेकही में व्रत नासई आन की ओर निहारे, इसलिए प्रीत कीजिए राम सो ज्यों पतिव्रता नारी। अनन्यता की एक परिभाषा तो यह है कि पतिव्रता अपने पत्नी पति के अतिरिक्त और किसी से आशा भरोसा नहीं रखती है। और दूसरी अनन्यता की परिभाषा है न अन्य। न अन्य मैंने मेरे पति से अतिरिक्त अन्य किसी का भरोसा नहीं करना है मुझको, एक तो ये, और दूसरा न अन्य उस प्रभु से अन्य भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं। सोई अनन्य मानस की परिभाषा, सोई अनन्य जाके असिमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक असचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब मेरे प्रभु के ही अभिन्न स्वरूप हैं। बोले कि भगवान की पूजा कर तो ली, अब सूर्य नारायण की कर लो। बोले हो तो गई, अपने ठाकुर को प्रणाम कर लिया तो सूरज को भी प्रणाम हो गया। कहा कि सूरज को भगवान समझ करके प्रणाम तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर सूर्य नारायण सवेरे सवेरे उदित हुए और हाथ उठ गया तो क्या समझ करके हाथ उठ गया? बोले कि भगवान तो नहीं है, लेकिन विराट रूप में भगवान के नेत्र जरूर हैं, भगवान के अंग हैं, इस नाते आदर उनका भी करेंगे।
लेकिन इसलिए नहीं कि हे सूर्य नारायण अथवा हे राहु महाराज और हे केतु महाराज हमारा अमुक काम बना दो, इसके लिए हम आपकी शरण ले रहे हैं, नहीं, इस भाव से नहीं। पूजनीय प्रिय परम जहाते मानी सब ही राम के नाते, विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, जब नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम है। श्री हरे नमः। तो दो तरह की अनन्यता की परिभाषा मिलती है, एक तो पतिव्रता वाला और दूसरा सब में प्रभु की सत्ता का अनुभव करना। जैसे नामदेव ने कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया, प्रहलाद जी ने खंभे में और तलवार में भी भगवान का दर्शन किया, और दोनों परिभाषा मान्य है। दोनों में से आप किसी भी पद्धति को अपना सकते हैं और दोषपूर्ण नहीं है। ये पति वाली बात जो है ये एकांगी अनन्यता है, और दूसरी अनन्यता जो है वो व्यापक अनन्यता है। दोनों में से किसी को अपनाइए, आप दोष के भागी नहीं होंगे। लेकिन बनावटीपन न हो, दिखावा न हो, केवल वाणी से सिद्धांत बघारने वाली बात कई जगह देखा गया है। बोले कि हम तो सब जगह की सखरी प्रसादी नहीं लेते, तो एक जगह तो इनकार कर गए, और उन्हीं को देखा गया कि दुकान पर बैठ के फंटा पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं। क्यों साहब, वहां तो प्रसाद को इनकार करिए, और यहाँ बोले कि समाज में तब नहीं। दृढ़ता वाली बात दोनों में होनी चाहिए। हरि के दोनों दास हैं साचे, नेमी हो चाहे प्रेमी हो, पर मन के हो न कांचे, मन के कच्चे नहीं हो। मीरा कच्ची गोली खेलने वाली नहीं है, मीरा अनन्य में से है, और अनन्य में से इनकी अनन्यता एक अनोखी अनन्यता है। मीरा कहती है कि पल काटूं मैं इन नैनन के, गिरधारी बिना पल अनत निहारे, जीभ कटे न भजे नंद नंदन, और वो बुद्धि कटे जो हरि नाम विसारे। मीरा कहे कि जरि जाऊ ही हो, पद पंकज बिन पल अनत जो धारे। शीस नवे ब्रजराज बिना, वह शीस ही काटी कुआं क्यों न डारे। शीस नवे ब्रजराज बिना, वह शीस ही काटी कुआं न डारे। शीस नवे ब्रजराज बिना, वह शीस ही काटी कुआं क्यों न डारे। शीस नवे ब्रजराज बिना, वह शीस ही काटी कुआं न डारे। बने तो रघुवर सो बने, बने तो रघुवर सो बने, और बिगड़े तो भरपूर। तुलसी औरन सो बने, तो आ बन बे पे धूर। मेरा जो कुछ होना होगा गिरधर गोपाल से, मस्तक गिरधर गोपाल के चरणों में दिख चुका है माता जी। बोले बिका होगा, लेकिन अब तुम पियर में नहीं हो बेटी, अब तुम ससुराल में आई हो, माता पिता के अधीन नहीं हो, अब तुम सास ससुर और पति के कुल के अधीन हो। झेल लिए होंगे तुम्हारे पियर वाले तुम्हारे इस नाज नखड़े और हठीले आग्रह को,
लेकिन यहाँ नहीं झेला जाएगा, यहाँ तो तुम्हें प्रणाम करना होगा। बोले क्यों प्रणाम करना होगा? कहा कि इनको प्रणाम करने से सुहाग बढ़ता है। मीरा बोली कि झुके न काहू और को दिख्यो कृष्ण कर माथ, मेरे तो सर्वस्व है केवल गोपीनाथ। और मैं बनावट की बात नहीं कह रहा हूं, कह रही हूं माता जी, ये मेरे मन को सहज झुकाव, बात मेरे मन को सहज स्वभाव, बात नहीं शान गुमान की। मेरे मन को सहज स्वभाव, बात नहीं शान गुमान की, बात नहीं शान गुमान की, बात नहीं शान गुमान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, गौरव राजस्थान की, प्रतिष्ठा राजस्थान की, गौरव राजस्थान की, प्रतिष्ठा राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। आपस में कानाफूसी होने लग गई। अच्छी बहू आई, सास की बात का विरोध कर रही है, प्रतिवाद कर रही है। तब तक किसी ने कहा कि अरे बच्ची है, अभी लाड़ प्यार में पली है, पीहर से पहली बार आई है। तो सासू जी बोली, ननद जी बोली, कहे सास मत बचपन ठानो, कहे सास मन बचपन ठानो, सास ननद की आज्ञा मानो, सास ननद की आज्ञा मानो। नमन कर देवी के हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।